जिस तरीके से 3 तलाक हुआ या फिर धारा 35 अनुच्छेद 370 और धारा 35A को लेकर के कश्मीर का जिक्र किया, या फिर ऐसे कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लिए हैं, वैसे में जनता तक इस बात को सकारात्मक तरीके से पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता और सरकार की ये एक बड़ी चुनौती है, जिम्मेदारी है, ताकि लोग भ्रमित ना हो। रघुराज जी देखिए गौरव जी, देश का पप्पू हम राहुल गांधी को कहते हैं और उत्तर प्रदेश का पप्पू जो है अखिलेश यादव जो हैं वो प्रदेश के पप्पू हैं, क्योंकि न तो इनको कश्मीर दिखता न इनको हिंदुस्तान दिखता, केवल 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 मुस्लिम दिखते हैं। सही बात करने को तैयार नहीं, उनके दबाव में रहते ये लोग। लेकिन आदरणीय मोदी जी देश के हित में, बहनों के हित में, महिलाओं के हित में जो पारदर्शिता ला रहे हैं, 3 तलाक वाला लेके आए, ये कभी ला सकते थे बेईमान? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, धारा 370 ये कभी खत्म कर सकते थे? आप बताइए। इन बेईमानों ने ऐसी धाराएं बना रखी थी कि कश्मीर को ये कहते थे, कश्मीरी कहते थे। कहां से आए हो? कि हिंदुस्तान से आए। हिंदुस्तान और कश्मीर में अलगाववाद इन्होंने पैदा किया जी। ये लोग उन लोगों को बढ़ावा देते हैं जो इस देश के गद्दार, इस देश का खाएंगे, इस देश के उसमें गद्दारी करेंगे, देश के बंटवारा करेंगे, ये उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान का खाके विदेश को सपोर्ट करते हैं क्योंकि इनको पैसा मिलता है। इसी कारण आज इनका जो हाल हुआ है, इससे बुरा हाल 2027 में होने वाला है। इनकी सबकी जमानत जब्त होगी। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं, आप इतने बढ़िया थे तो केंद्र में क्यों नहीं सरकार बनी? प्रदेश में आपकी सरकार क्यों नहीं बनी? इतने ही बहुत बढ़िया थे। और हम तो ये चाहते हैं ये हजारों साल जिए, इनकी बदौलत हमारी सरकार ऐसे ही परमानेंट बनती रहेगी। 50 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। और हमारा तो खुल्लम खुल्ला नारा था, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। विश्व में धर्म केवल एक ही है, सनातन सनातन सनातन। बाकी ये पंथ हैं, ये लोग फुलक पे लड़ रहे हैं, हम लोग जड़ में पानी दे रहे हैं। आदरणीय मोदी जी देश का उद्धार कर रहे हैं और ये लोग स्विस बैंकों में अपना धन जमा कर रहे हैं। इन बेईमानों को, गद्दारों को तो बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये तो केवल 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 लालच में वोट के खातिर रघुराज जी मेरा सवाल सीधा ये है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से, गौरव गोगोई कांग्रेस से, ललन सिंह बिहार, ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। ऐसे में बहुत सारे सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अभी ईद से पहले तो सौगात मोदी दे रहे हैं आप, और वहीं वक्फ बिल के जरिए, ये लोग ऐसा कह रहे हैं, वक्फ बिल के जरिए आप कहीं ना कहीं मुसलमानों के अधिकारों को सीमित कर रहे हैं और आप एक विशेष समुदाय के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है आप पर। मैं गौरव जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के टाइम में क्या वक्फ बोर्ड था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बता दीजिए। सेकुलर शब्द था, इन बेईमानों ने जोड़ा है। ये बेईमान हैं, ये देश के गद्दार हैं। इन गद्दारों ने गद्दारी हिंदुस्तान के प्रति की है। 1991 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, सर 1991 बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1992 के बाद ये देश में आवाज उठी। उसके बाद 2013 में इसमें काफी बदलाव किए गए और दिल्ली में लगभग 113 ज्यादा संपत्तियां जो है वक्फ बिल को कांग्रेस सरकार के समय में दे दी गई, जो प्राइम प्रॉपर्टीज थी, एक विशेष समुदाय के वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए। बावजूद इसके मैं बता रहा हूं, लेकिन अब 2027 में यूपी में चुनाव हैं, 2025 में बिहार में चुनाव हैं। उससे पहले एक विशेष समुदाय को लेकर के बात कही जा रही है। ऐसे में आप पर सवाल उठ रहा है तुष्टीकरण की राजनीति करने का। संक्षिप्त में हमारे ऊपर सवाल नहीं उठ सकता, हम जो कहते हैं वही करते हैं। ये बेईमान करते हैं। कर्नाटक में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, कहीं संविधान में है क्या? धर्म के आधारित रिजर्वेशन देंगे आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बता दीजिए। नहीं, संविधान में इसका जिक्र नहीं है और इसको लेकर के लोकसभा में भी चर्चा हुई है
और विरोध भी इसका। बेईमान लोग हैं, ये बेईमान हैं, इनका डीएनए चेक कर लो, मुगलों से मिलता है, ये मुगलों की नाजायज औलाद है। नहीं सर, आप एक नेशनल चैनल पर हैं, नेशनल चैनल पर हैं, मैं गुजारिश करूंगा, आप प्रदेश के एक बड़े मंत्री हैं, तो क्योंकि नेशनल चैनल पर हैं तो मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि थोड़ा सा जो है संयमित रहें। और चूंकि आपकी अपनी बात सर ठीक है, लेकिन होता है जब हिंदुस्तान के ये लोग गद्दार हिंदुस्तान से जब गद्दारी करते हैं। इन्होंने कहा था कि अगर सर मेरा आखिरी धारा 370 हटा देंगे तो झंडा नहीं कोई उठाने वाला होगा। रघुराज जी मेरा आखिरी सवाल कर रही है कि नहीं? जी रघुराज जी मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि वक्फ बिल को धरातल पर उतारना भारतीय जनता पार्टी सरकार कार्यकर्ताओं की कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऐसे में भ्रमित किया जा रहा है, विपक्ष की ओर से भी ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, विपक्ष ने हमेशा देश को दिग्भ्रमित रखा और देश को बर्बादी की ओर ले गए। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में आज देखिए प्रधानमंत्री के जो आज आप लोग रैपिड सर्वे करते हैं, 78% लोग विश्व के नेता मान चुके हैं। इन गद्दारों से पूछो कि एक भी इनका प्रधानमंत्री कभी 20% भी रेटिंग लाया हो तो देश का मान सम्मान स्वाभिमान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हुआ है। हर हिंदुस्तानी मोदी है, हर हिंदुस्तान का नागरिक विश्व में जाता है। देखिए मेरा अमेरिका में दौरा हुआ, कितना सम्मान मिला। आदरणीय मोदी जी के कारण मोदी जी ने हिंदुस्तान की पहचान बनाई, हम सबको मान सम्मान स्वाभिमान दिया। उन्होंने नीचे के तबके को आज भी देख रहे हैं। अमेरिका जैसा देश राशन नहीं दे पाया, आज भी राशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ये नहीं कह रहे कि हिंदुओं को राशन फ्री दिया जाए और मुसलमानों को दिया जाए। ये तमाम जो है तमाम सारी चीजें जो है, ये 65,000 कन्याओं का विवाह किया है, 65,000 मुस्लिम कन्याओं का विवाह फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। आप बताइए ये बेईमान है कि हम बेईमान है? ये बताइए, ये जनता बताएगी। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आपने बेबाकी से अपनी बात रखी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।